और एक बार फिर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सीधा रुख करते हैं अब सुवासरा का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ रैलियां करने पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। डॉक्टर सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश चावला जी, पिछले चुनाव में जो बाल बाल रह गए थे, थोड़ी सी कसर रह गई, लेकिन चिंता मत करो, राधे साहब शिवराज साधे हमारे वरिष्ठ साथी नेता आदरणीय राधे साहब पाटीदार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय देवीलाल ठाकर जी, माधव मारू जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष नीमच पवन पाटीदार जी, अरे नीमच से आए, ताली बजाओ जरा, आदरणीय दिलीप सिंह जी जनपद अध्यक्ष, भारत सिंह जी, जीत सिंह जी, भगवान सिंह जी, भोपाल सिंह जी, दिलीप जी, जगदीश जी, सेठिया जी, मंच पर विराजमान। हाँ, मेरी बेटी प्रियंका, बेटी कह रहा हूं, मेरे मन में माँ बहन और बेटियों के बहुत आदर है, इसलिए मेरे मुंह से बेटी ही निकलता और हर बेटी को मैं देवी मान के उसकी पूजा करता हूँ। हमारी बेटी प्रियंका जी गोस्वामी जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और सभी मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मैं एक बात आज कह रहा हूं कि चौथी बार अगर मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मंदसौर और नीमच जिले के कारण बना हूं। अगर आप ये सब सीटें नहीं देते, एक 300 वोट से माइनस थी जिसकी कसर अब पूरी करोगे, या आप करोगे कि नहीं करोगे? तो आज मेरे दिल में आ रहा है, क्योंकि मैं दिमाग से कम राजनीति करता हूं, मैं तो दिल से करता हूं। आज मेरा दिल है कि शिवराज यहां बैठ के शीश झुका के तू मंदसौर और नीमच की जनता को प्रणाम कर और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे। उस समय जब लोग कहते थे आपने ऐसा साथ दिया कि शिवराज सिंह चौहान चिंता, मैं आपका आभारी हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं और साथ में यह वचन भी देता हूं कि आपने जो प्यार और विश्वास दिया है, जान भले ही चली जाए उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी टूटने नहीं दूंगा। एक तरफ वो पार्टी थी जिसने धोखा दिया, अभी हमारे नेतागण बता रहे थे 15 साल बाद आखिर कांग्रेस को मौका मिला था, बहुमत नहीं था पूरा, चाहते तो हम भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते थे। और आज मैं आपके सामने रहस्य खोल रहा हूं, कई विधायक रस्ते में थे निर्दलीय, जिन्हें ये कहा कि ऐसे मत छोड़ देना, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं, वोट भले हमें ज्यादा मिले हो लेकिन सीट 3-4 कम रह गई है, इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, अब कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, हमें उम्मीद थी कि 15 साल बाद से चलाने की कोशिश करेंगे, वादे निभाएंगे, वचन पूरा करेंगे। लेकिन मेरे कार्यकर्ता बहन और भाइयों, कहते हुए तकलीफ होती है, मध्य प्रदेश को पहली बार दलालों का अड्डा बना दिया तो कांग्रेस और कमलनाथ ने बना, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। मेरे वरिष्ठ नेता यहां बैठे दिन भर दलाल करते थे, हरदीप सिंह दल के लिए टाइम नहीं था, विधायकों के लिए टाइम नहीं था, सांसदों के लिए टाइम नहीं था। विधायक जाए और विकास की बात करें तो कांटे करते थे कमलनाथ को, चलो 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 चलो, और कहीं का बड़ा ठेकेदार और उद्योगपति आ जाए, आने दो, दरवाजे खुले दिल के भी, दरवाजे बंद करो, अकेले बैठो और फिर बात करो, कितना आएगा, कहां से आएगा। उच्च पदों पर बोलियां लगती थी, कितने दोगे बोलियां, और गली गली में, गांव गांव में
काम बताओ, काम बताओ, काम कहाँ आए हैं? चारों तरफ करा दी। पहली बार कैलाश चावला जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। चावला जी पहली बार वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना। पहले पानी वानी रंधो भाई, अब मामा पानी ला रहा है खेतों के लिए, गूगल का पानी रख दलालों का अड्डा बना दिया। मन में तकलीफ होती है, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। कमलनाथ जी, मैं जवाब मांगता हूं शिवराज सिंह चौहान, जवाब देना पड़ेगा। क्यों तुमने दलालों का अड्डा बनाया? विकास के काम ठप, मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं। मंदसौर भी बाढ़ में तब आए थे जब मैंने मजबूर कर दिया। 2 दिन 24 घंटे यहाँ बैठा था मैं मंदसौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर। तब शर्मा शर्मी मैंने पहले बहुत कहा कि बहुत हालत खराब मंदसौर जिले में, एक बार तो मुख्यमंत्री जी चले जाओ। बोले हम नहीं जाते, हम तो यहीं से बैठ के देखते हैं। अरे मैंने कहा एक आध बार तो चले जाओ। बोले नहीं हम नहीं जाते, हम तो यहीं से देखते हैं। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अब ये हरदीप धीरे से कह रहे हैं यहाँ पे आए थे, लेकिन कर्जा माफी के प्रमाण पत्र मांग गए थे, पैसा दिए थे। अरे पैसा दिए थे कर्जा माफी के? अरे कर्जा माफी का सुनाता हूँ आज, भाषण नासन छोड़ो, मैं हिसाब बताता हूँ। देखो इनने घोषणा की थी, कार्यकर्ताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए। इनने घोषणा की थी मंदसौर जिले में राहुल बाबा ने कि 2 लाख तक के सब किसानों के कर्जा माफ की थी कि नहीं की थी? अरे अपन तो बात कर रहे हैं, बोल के बताओ की थी कि नहीं? सब किसानों के 2 लाख। इसके बाद आदेश निकाला इनने कि केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। अब दीर्घकालीन ऋण का क्या होगा? गैर फसली ऋण का क्या होगा? क्या कलाकार हो यार कमलनाथ, लाखों किसान एक झटके में बहा, अल्पकालीन माफ किया जाए। अब दूसरा आदेश निकलता है, केवल 31 मार्च 2018 तक जिनका कर्जा है वही माफ किया जाएगा। तो एक झटके में 18 के 31 मार्च से लेके 31 दिसंबर 18 तक का मामला साफ कर दिया। लाखों किसान उसमें बाहर कर दिए कि नहीं कर दिए बाहर। फिर तीसरी चीज निकाली कि केवल चालू खाते, केवल कालातीत किया जाएगा, चालू खाते से कार्य नहीं किया जाएगा। लाखों किसान उसमें बाहर कर दिए, मर गए बेचारे, ब्याज की गठिया सर पे धरिए। कमलनाथ के चक्कर में कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ होगा। अब चला रहा है ब्याज, चला रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अरे चला रहा है कि नहीं? तो चिंता मत करना, ब्याज की गठिया शिवराज सिंह चौहान हटवाएगा सिर के ऊपर से, चिंता मत करना। दारू का रह जाता हूं, मर गए मामा, मर गए मामा, मर गए मामा। आधे इतने इसको साफ कर दिया। और उसके बाद फिर कहा कि जिनका एक ही बैंक का है उसी का करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। तो 2 बैंक वाले के काम से लाखों उसमें साफ कर दिए। और फिर कहा उसके बाद कि जिनका 2 लाख तक का उनके ही करेंगे, 2 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो 1 पैसा नहीं करेंगे। तो लाखों उसमें निपटा दिए। बताओ निपटा दिया कि नहीं? अरे बोल के बताओ निपटा दिया कि नहीं? निपटा दिया। अब ये जादूगरी रहती है, ये कलाकारी रहती है, ये कलाकारी मामा को नहीं आती भैया, ये तो कांग्रेस को ही आती है। ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, बचा क्या? अब जितना बचा उसका कर्जा बचा 6000 करोड़, 55,000 करोड़ से घटा के कर दिया कितना? 6000 करोड़। अब 6000 करोड़ में भी आधे डाल दिए बैंकों के ऊपर। सोसाइटी वाले दे दो, 50% तुम दे दो। क्यों भैया, बैंकों ने क्या पाप किया है? सहकारी बैंकों ने क्या पाप किया है? वादा तो तुमने क्या था? बोले आधे तो वो देंगे, तो आधा उनको निपटा दिया। और उसके बाद जो बचा, कई के फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिए। प्रमाण पत्र बट गए, पैसे बैंक पर पहुंचे नहीं। अब हम मुख्यमंत्री बने, भैया बैंक वाले आ गए, मामा मर गए, बचा लो। इनका क्या हो गया? बोले कमलनाथ दादा वो बांट गया सर्टिफिकेट, पैसा तो दे दो, नहीं बैंक ही डूब जाएंगे। 800 करोड़ रुपया अभी मैंने भरे बैंक बचाने के लिए, 800 करोड़ अभी मैंने भरे बैंक बचाने के लिए। कितना कर्जा माफ किया कमलनाथ? बेवकूफ समझते हो जनता को? खोला पहाड़, निकली चुईया, वो भी मरी हुई। और मरी हुई चुईया लटका के घूम रहे कमलनाथ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। बाहरे कपटनाथ, ये कर्जा माफ। एक तरफ हो सरकार और आज
मैं हिसाब बना रहा हूं, जरा भाई गिनती लगाने वाला जरा गिनती लगाना। मैं मुख्यमंत्री बना 23 तारीख को। 23 तारीख को जब रात को 10 बजे मैं पहुंचा, कोरोना की बैठक मैंने पहले की, क्योंकि मेरे आने के पहले कोरोना आ गया था। तो मैंने अधिकारियों से पूछा कि भाई कोरोना की कोई तैयारी, कोई मीटिंग करी? बोले अभी तक तो नहीं करी। तो मैंने कहा अब तो हम आ गए। बोले हाँ आप भी मीटिंग कर रहे हैं। अरे मैंने कहा इंदौर में फैल गया, वहां तो करी होगी। बोले वहां तो करी थी। मैंने कहा काय की कोरोना की? बोले नहीं नहीं आईफा की मीटिंग करी थी, आईफा। और आईफा की मीटिंग करी, उद्योग पैसोपतियों से पैसा झटक किया आईफा के नाम पे, सरकार का पैसा आईफा को दे दिए। मैंने वो कंपनी से कहा एक एक पैसा वसूल कर लूंगा, मुंह में हाथ डाल के एक पैसा नहीं छोड़ूंगा, कोरोना पे खर्चा करूंगा। आईफा की तैयारी कर। और मैंने फिर पता किया 2018 जब मैं मुख्यमंत्री था, फसल बीमा योजना का प्रीमियम खा गए कमलनाथ। मीडिया के सामने बोल रहा हूं, जरा बता देना कमलनाथ प्रीमियम नहीं, प्रीमियम का पैसा खा 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ और कांग्रेस ने नहीं दिए, तो फसल बीमा योजना का पैसा को बढ़ा। और 29 तारीख को मैंने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जमा कर दी और 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में भेज दिया। कितने हुए? 3100 करोड़। इसके बाद हमने प्रति साल का पता किया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ढंग से किया नहीं, कई जगह फसल बीमा का हिसाब किताब ठीक हुआ नहीं, लेकिन चिंता मत करना, मैंने मीटिंग बुला के कंपनियों को तान दिया है कि एक बार फिर से कलेक्टर और कंपनियां बैठेगी जहां रह गया है, और फिर से जांच करवा के पैसा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। उस पर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसका प्रीमियम भी नहीं। अब उसका प्रीमियम जमा करके हमने फिर किसानों के खाते में जमा किए 4600 करोड़ रुपया। तो 3100 करोड़ और 4688 करोड़, केवल 4600 नहीं। कितने हुए बेचारा गिनने वाला बताओ, हिसाब लगाओ कितने हो गए? 7788 करोड़। ठीक है, अब इसके आगे चलो। 800 करोड़ रुपया मैंने फिर से 0% ब्याज पे कर्जा देना शुरू कर दिया। तो किसान के हिस्से का जो ब्याज था 0% और असली ब्याज का, उसके बने 800 करोड़ रुपया। वो 800 करोड़ रुपया भी मैंने डाल दिए किसानों की तरफ से। तो कितने हो गए? 800 करोड़ भैया, कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण जुलूस, हिंसात्मक जुलूस 8581 करोड़। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं, दादा ने पूरी सूची नहीं भेजी कमलनाथ। इसके बाद तो सबको मिल ही नहीं रहते। हमने सूची परफेक्ट की और उसके हिसाब से एक किस्त मिल गई, 3 किस्त मिलेगी, जिसके हो रहे हैं 5346 करोड़ रुपया। 5346 और जोड़ो भैया, कितने हो गए? 13,934 करोड़। अब फिर मामा के दिल में आया कि मजा नहीं आ रहा यार, जरा 6000 कम से कम 10,000 तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो हमने तय किया कि 4,000 रुपया और हर किसान को, चाहे 1 पाव जमीन हो, चाहे 1 एकड़ हो, चाहे आधा एकड़ हो, भैया कोई कछुआड़ा भी लगा रहा होगा तो भी दूंगा, चिंता मत करना। जरा से बाड़े में तो भी दूंगा, जिनके नाम पर जमीन है खेती के नाम पर। 1 एकड़, आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़, जितनी भी हो, किसानों में कोई भेदभाव नहीं, सबके खाते में 4000 रुपया हर साल डालेंगे। तो 6 और 4 मिला के कितने हो जाएंगे? 10,000। अब मैं जो राशि डालूंगा अभी के हिसाब से 3,564 करोड़, इसमें जोड़ो भैया तो 17,498 करोड़। इसके बाद हमने फसल बीमा योजना हार्टिकल्चर की डाले, फिर 100 करोड़, वो भी जोड़ो भैया। फिर हमने तय किया जिनके पास वनाधिकार का पट्टा, उनके खाते में भी पैसा डालेंगे। और कुछ किसानों ने और कहा कि मामा हम तो रह गए, तो उन सबके नाम जोड़ रहा हूं, कोई का नहीं रहने दूंगा। 2000 करोड़ रुपया और आएगा उस पे। तो कितने हो गए? और फिर 25 साल फसल खराब हुई थी, दादा ने तो राशि दी नहीं। इस बार फिर सुन लेना, केवल आपसे नहीं कह, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों, फसल खराब हुई है तो 4000 करोड़ रुपया मुआवजा बनाए, एक एक पैसा राहत के 4000 करोड़ दूंगा, खाते में डालूंगा।
उसका हिसाब किताब शुरू हो गया। अब ये 4,000 डलेंगे, कितने हो गए भैया? 23,598। अच्छा, मुझे मुख्यमंत्री बने कितने दिन हुए बताओ? अरे हिसाब तो लगाओ, 6 महीने हुए ना। तो कमलनाथ दादा रहा 1.25 साल, और कर्जा माफी 6,000 करोड़ की, उसमें से भी कैसी हुई आधी मैंने बता दी। और मैंने कुल मिला के 23,600 कितने करोड़ रुपया किसान के खाते में तो डाल दिए या डलने वाले हैं। अब दिल पे हाथ रख के बताना, उनकी योजना अच्छी है कि हमारी योजना अच्छी है? आपकी अच्छी है। अरे जोर से बताओ, उनकी अच्छी कि हमारी अच्छी है? मामा अच्छा कि दादा अच्छा है? ये कांग्रेस पूरा हिसाब धर दिया मेरे सामने। और कार्यकर्ता भाइयों बताओ, इनकी कर्जा माफी की पोल खोलो, और ये ब्याज और भरूंगा तो कितना हो जाएगा? दिन के चलते ब्याज की गठिया है, 25,000 करोड़ से ऊपर निकल ही जाएगा। और आज मैं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, रोते रहा मुख्यमंत्री, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मामा कहता है कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। क्या हो गया, कहीं अलाउद्दीन का चिराग मिल गया? अरे मैंने कहा भैया दिल में तलब चाहिए थे, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। पैसा कोरोना में नहीं है, ये बात सही है, लेकिन उधार लाऊं चाहे कहूं से लाऊं, तुम्हारे लिए कमी नहीं आने दूंगा, कोई कमी नहीं आने। अरे नेता तो वही जो रास्ता निकालते हैं, जो रोए वो कोई नेता है क्या बताओ? है ही नहीं, चलो 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 चलो, ये कोई बात होती? अरे नेतृत्व तो वही होता जो कठिन समय में रास्ता निकाल के बताने। नेता की जरूरत क्या थी भाई? चारों तरफ चकाचक हो सब, तो मुख्यमंत्री का क्या आचार डालेंगे लोग? आए वक्त में काम आए वही तो मुख्यमंत्री, वही नेता। और इसलिए ना तो विकास के लिए, और देखो केवल किसानों के लिए नहीं हुआ, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, गरीबों का हिसाब लगाओ, मोटा मोटा लगा के बताना, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। बनते ही मुख्यमंत्री मैंने तय किया, बाहर के राज्यों में जो मजदूर है लॉकडाउन, क्योंकि मैं तो आया लॉकडाउन हो गया, 1-1 हजार रुपया तत्काल डालो। फिर भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में 2-2 हजार रुपया डालो। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1400 करोड़ नहीं दिए थे कमलनाथ, वो 1400 करोड़ रुपया मैंने फिर खाते में डाले गरीबों के। और फिर मेरे भांजे भांजियों के फीस के 540 करोड़ रुपया, स्कॉलरशिप के फीस के नहीं, 540 स्कॉलरशिप के नहीं देते। मैंने कहा भांजे भांजियों क्या याद करोगे, लो तुम्हारे खाते में भी पैसा, लाखों बच्चों के खाते में हमने वो कठिन समय में पैसा डाले। इसके बाद मध्याह्न भोजन का पैसा, स्कूल नहीं लग रहे, लेकिन मैंने कहा भांजे भांजिए घर ही पैसा भेज दो, मम्मी पापा के खाते में वो पैसा भेज दिए। रसोई नहीं बना रहे थे, लेकिन कहने लगे मामा आप क्या करें, भूखे मर जाएंगे, तो 2 लाख रसोइयों के खाते में 2-2 हजार रुपया मैंने फिर डलवा दिए कि जाओ। हमने तय किया। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, अद्भुत नेता है, भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी, अद्भुत नेता है। सब गरीबों को कोरोना काल में फ्री में राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति, परिवार में 1 किलो दाल और 1 रुपया किलो वाला। मामा का 5 किलो, तो 5 और 5 हो गए 10 किलो। अगर 10 सदस्य है तो कितना मिलेगा 1 महीना में? सीधा 1 कुंटल। फिर दाल का अलग हिसाब, नमक का अलग हिसाब। ईमानदारी से बताना, हमने तय किया कि गरीब की थाली को खाली नहीं रहने देंगे। और फिर कई लोग मिले जिनका नाम ही नहीं था पात्रता पर्ची राशन की सूची में, हमने कहा जोड़ो रे भैया सबका, कोई नहीं रहना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के जोड़ो, दरखास्त लेके भटक रहे बेचारे, कहां जाएंगे वो? तो एक एक नाम हमने जोड़ा तो 37 लाख नाम और निकले जिनको राशन नहीं मिलता था। सबको पात्रता पर्ची बना के राशन देना शुरू कर दिया, कोई को हमने नहीं छोड़ा। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर ले अपनी कंठी माला। मेरे मध्य प्रदेश के गरीबों, भूखा नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पर, भूखा नहीं रहने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने उस राशन का इंतजाम किया। हमारी बहनों कितना छल किया है, हम संबल योजना बंद कर दिया। संबल में हम बच्चों की फीस भरवाते थे, किसी जाति के बच्चों मैंने भेद नहीं किया। भांजे भांजे में क्या भेद करूं रहेगी, जो जा जाति के, ये जा जाति के, क्या का भेदभाव, इनको तो सबको ही देना चाहिए। तो हमने तय किया कि जिन बच्चों का एडमिशन होगा अच्छे नंबर लेके मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी
उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। कमलनाथ इन भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था भैया? उनकी फीस भरवाना बंद कर दी, अटक गए बीच में, कहीं मामा मर गए, फीस अटक गई। अब चिंता मत करना रे भांजे भांजियों, मामा आ गया, सबकी फीस भरवाएगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। फिर तो हमने योजना चालू कर दी। उनने लड़ुआ के पैसा छीन लिए। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले देते थे 4,000, बाद में देते थे 12,000, 16,000। कमलनाथ को अच्छा नहीं लगा कि लड्डू खाए मेरी गरीब बहनें। बेटा बेटी के जन्म के बाद मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिए कमलनाथ। आज कह रहे थे मुझसे गलती क्या हो गई, कितनी गलती गिनाए। अरे तुमने बेटियों के साथ गद्दारी की, धोखा दिया। प्रदीप को कहते हो गद्दार? गद्दार तुम हो। 51,000 कह के शादी तो करवा दी, फेरे पड़वा दिए, एक ढेला नहीं दिया, एक ढेला नहीं दिया। बताओ धोखा है कि नहीं? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ धोखा है कि नहीं? कितने धोखे तुम्हारे दिन आए। एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख देते थे, वो तुमने बंद कर दिए। हम इसलिए देते थे कि जवान आदमी अगर मर गया, परिवार का क्या होगा? 4 लाख मिल जाए तो परिवार की गाड़ी तो चल जाए। तुमने वो 4 लाख छुड़ा दिए। 60 साल से कम उम्र में संबल योजना वालों की मौत हो जाए तो हम 2 लाख देते थे, तुमने 2 लाख छुड़ा दिए। और तो और गरीबों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 भिजवाता था, तुमने तो कफन के भी 5,000 छीन लिए कमलनाथ। कफन तक के 5,000 छीन। तीर्थ दर्शन यात्रा छीन ली तुमने। बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, मामा ने दिए फिर से लैपटॉप। अब वो पिछली बार कमलनाथ के राज वाले बच्चे आ रहे, मामा हम तो मर गए, हम तो रह गए, जगह जगह आवेदन दे रहे। तुमने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, बच्चों के स्मार्टफोन छीन लिए तुमने। कितनी बात तुमने बताई। गांव की बेटी जैसी योजना तुमने बंद कर दी। तुमने लाडली लक्ष्मियों का हक छीन लिया। कितने पाप किए, कितने पाप किए तुमने। विकास के काम ठप कर दिए, एक ईंट तुमने नहीं लगाई। और इसलिए हरदीप डंग ने सरकार गिराने में योगदान किया है, इसलिए किया है, और कोई कारण नहीं। बताओ सही किया कि नहीं किया? अरे जोर से बताओ सही किया कि नहीं किया? गड़बड़ती सरकार अगर 5 साल चलती तो बदले ले रही थी। कुचल डालो, मिटा डालो, भाजपा वालों को पीस के खा जाओ, दादे को भाई केस बनाओ, पिद्दी से नेता उचक उचक के भाजपा वालों को मार डालो, भाजपा वालों को मार डालो। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं जो हर कोई निकल जाए, पेट फाड़ के भी बाहर आ जाएंगे। ऐसी सरकार गिराई तो कोई पाप किया क्या? बताओ। नहीं किया। अरे जोर से बताओ, पाप किया क्या? नहीं किया। और देखो आते ही मैंने ये सब चीजें चालू कर दी। फिर से जितनी चीज मैंने उन्हें बनती थी की थी, सब की सब चालू कर दी। और जरूरत पड़ेगी तो नई भी बनाऊंगा। उनने तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तनख्वाह 1,500 कम कर दी। कभी ऐसा हुआ कि 1,500 घटा दी। समूह का कहने के कर्जा माफ करेंगे, छोड़ दिया मैंने। इस साल ही स्व सहायता समूह को 1,400 करोड़ रुपया देने का फैसला किया है, 4% ब्याज पे, सस्ते ब्याज पे, ताकि उनका काम चल जाए। स्ट्रीट वेंडर, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, कबाड़ बीनने वाले, कचौरी की दुकान वालों, वो समोसा वालों, चाय के ठेले वालों, पान की गुमटी वालों, चिंता मत करो रे, सबको 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज के हमारी गारंटी पे मिलेगा। चालू हो गया। लगभग 2 लाख लोगों को दे चुके, उनका काम धंधा भी चलवाएंगे, कोई को नहीं रहने देंगे। हम आदमारू तो खुद ही पान बनाते हैं, लेकिन पान वालों को छोड़ेंगे नहीं, सबको देंगे। जिंदगी बदलना है, दर्द है। विकास के काम हर भी बता रहे थे, गिनाने की जरूरत नहीं। कैसे सिंचाई की योजना है, पानी पहुंचाना है मंदसौर जिले में। यहाँ की जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है। और सीतामऊ, सुवासरा, कायमपुर वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे मन में संकल्प है कि इसी मंदसौर जिले की धरती में इतना अन्न पैदा हो सिंचाई योजनाओं के बाद कि पंजाब को मात करके नंबर 1 पे मंदसौर रहेंगे। पानी चिंता मत करो, पानीदार सरकार है। वहां तो पानी नहीं था, कहां से पानी देते। लेकिन ये सब तब होगा जब सरकार अपनी बनी रहेगी, तब ही होगा। और वो आ गया दादा तो फिर क्या होगा? अरे क्या होगा? तो अपनी सरकार बनी रहनी चाहिए कि नहीं? बनी रहनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन मामा तभी रहेगा जब ये डंग रहेगा। क्योंकि चुनाव तो ऐसे ही है भैया, विधायक रहे तो ठीक है, नहीं पर की साल में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। कह रहे मामा तो अच्छा है, इसको निपटा दो यार।
निपटाते थोड़े ज्यादा निपट गए। हाँ भाई सही बात है, कई जगह लगाएंगे अब भैया ये चक्कर तो नहीं होगा ना। देखो हरदीप दंग कमल के फूल की बटन जो आपको दबाओगे तो कमल की फूल का एक एक वोट सीधे मामा को मिलेगा, शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा, ये मान लो। कमल का एक एक वोट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगा, जिन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया है भाई। जय श्री राम। जिन्हें धारा 370 हटा दी और पिद्दी से देश हमें डराते थे रे, जरा से देश आंखें बताते थे कांग्रेस के राज में। अब चीन ने भी अगर आंखें बताई तो हमारे सैनिकों ने सैनिकों की गर्दन तोड़ के फिर से चीन की सीमा में धुकेल दिया। ऐसा भारत नरेंद्र मोदी ने बनाया। ताली बजाते नरेंद्र मोदी जी का। तो मोदी जी के भी हाथ मजबूत करना कि नहीं करना? और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों संकल्प लो। अकेला सरदार क्यों घूमे बेचारा भैया, हम सब का चुनाव, एक एक कार्यकर्ता का चुनाव। ये बात सही है कि आपके कारण सरकार बनी है, इसलिए हमने भी पूरा सम्मान दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आपने नगर पंचायत बनाने की बात कही है, 10,000 अगर आबादी यहाँ की भी और नाहरगढ़ की भी तो दोनों को नगर पंचायत बनाने का। लेकिन एक एक वोट कमल के फूल पे डले और उम्मीदवार कमल का फूल है, आप सब हो। ये नेतृत्व बैठा है, ये नेतृत्व राधेश्याम पाटीदार है उम्मीदवार, केवल दंग नहीं है, जगदीश देवड़ा है, सुधीर गुप्ता है, गोस्वामी है, कैलाश चावला है, हमारे अध्यक्ष है, सारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता है। और आप सब कार्यकर्ता हो कि नहीं उम्मीदवार बताओ? तो अपनी जगह खड़े होकर संकल्प लेके जाना, इस मंडल से ऐतिहासिक लीड दिलाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो संकल्प लिए तैयार हो? तो दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि डंग को, कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ही चैन की सांस लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।